चलो बेटा, अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, टैक्सेशन ऑफ बायबैक, टैक्सेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बहुत ही ध्यान से बेटा, इसमें लिखना कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन बस बोर्ड पे देना, नहीं दोगे बिल्कुल नहीं समझेगा, एक वर्ड नहीं समझेगा, ठीक है। चलो क्या पढ़ रहे बेटा हम, बायबैक। सबसे पहला सवाल आप क्या पूछोगे मुझसे, अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायबैक, बायबैक का मतलब क्या होता है। तो बेटा बायबैक का मतलब क्या होता है, रीपरचेज ऑफ ओन शेयर्स बाय कंपनी। क्या लिखा मैंने, रीपरचेज ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी। कंपनी ने जो शेयर्स अलॉट किए थे वही शेयर्स कंपनी क्या ले रही है बेटा, आपसे वापस ले रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायबैक, ठीक है। ध्यान से सेकंड पॉइंट, बायबैक बेटा शांत, बायबैक इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड। बायबैक क्या नहीं है बेटा, डिम डिविडेंड नहीं है। बायबैक क्या नहीं है, डिम डिविडेंड नहीं है। अगर ये डिम डिविडेंड होता तो डिविडेंड का टैक्स लग जाता, करेक्ट है, लेकिन बायबैक डिम डिविडेंड नहीं है, ठीक। अर्लियर बायबैक का प्रोविजन क्या था, अभी पुराना वाला लॉ पर आ रहा हूं। अर्लियर बायबैक का प्रोविजन ये था कि जब कंपनी बायबैक करती थी, जब कंपनी बायबैक करती थी तो इसका टैक्स शेयर होल्डर के हैंड में लगता था। किसके हैंड में, शेयर होल्डर के हैंड में। तो देखो अर्लियर प्रोविजन ये था, पहला पॉइंट, बायबैक इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। बायबैक किसके हैंड में टैक्सेबल नहीं है बेटा, कंपनी के हैंड में। सर बायबैक किसके हैंड में टैक्सेबल है, तो बायबैक इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बायबैक किसके हैंड में टैक्सेबल होता है, शेयर होल्डर के हैंड में। अर्लियर प्रोविजन बता रहा हूं, अभी करंट क्या चल रहा है वो नहीं डील कर रहा, पुराना वाला लॉ, ठीक है। अब सर बायबैक किसके हैंड में टैक्सेबल होता था, शेयर होल्डर के हैंड में। कैसे टैक्सेबल होता, तो हम कैसे निकालते थे टैक्स, तो सिंपल, हम क्या करते थे, आज मैं सच्ची में आकाश को पूरा काला पीला करूंगा मैं आज। नलायक इतना इंक डाल देता है ना। देखो बेटा, बायबैक इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कैसे टैक्स लगाते थे, तो बेटा हम क्या करते थे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता था, बाय बैक प्राइस, कितने में बायबैक आपसे लिया गया, माइनस उसमें से क्या कर देते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब अलॉटमेंट, करेक्ट है। मान लो अभिषेक को 10,000 में शेयर्स अलॉट हुआ था और 15,000 में बायबैक किया गया, तो यहां पे क्या लेंगे, 15,000 माइनस 10,000, तो 5,000 के ऊपर अभिषेक को क्या देना पड़ता था, टैक्स। ये बेटा अर्लियर प्रोविजन था, ठीक है। ये क्या था, अर्लियर प्रोविजन। समझ में आ गया, दोबारा बोल रहा हूं, बायबैक क्या है बेटा, रीपरचेज ऑफ ओन शेयर्स। बायबैक इज नॉट अ डिम डिविडेंड, बायबैक इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। बायबैक किसके हैंड में टैक्सेबल होता था, शेयर होल्डर के हैंड में। टैक्स लगाने का तरीका क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेते थे, बायबैक का प्राइस, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते थे, अलॉटमेंट, करेक्ट है। पीरियड वहीं से लेंगे, अलॉटमेंट से जिस दिन बायबैक हुआ उससे एक दिन पहले, करेक्ट है यहां तक। तो ये बेटा हमारा अर्लियर प्रोविजन था। इस प्रोविजन का लोगों ने लूपहोल निकाल दिया। क्या निकाल दिया, लूपहोल निकाल दिया। इमेजिन कीजिए अभिषेक जैसे सातिर लोग, देखो इन्होंने क्या किया, अपना अभिषेक बेटा, ये प्रोविजन जैसे इसने पढ़ा, इसने अपनी पूरी दिमाग की 5 इंद्रियां लगाई और एक बेटा झोल किया, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा बेटा अमित, ठीक है। मान लो बेटा मेरी एक कंपनी है, अमित क्लासेस, हाँ सूट करता है, अमित नालायक
क्लासेस, अमित नालायक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है बेटा, क्लासेस का नाम क्या है मेरा? अमित नालायक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। अब बेटा हुआ क्या कि इस कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी है, इसके पास टोटल 20,000 बेटा शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, इसमें से 10,000 शेयर्स तो मेरे ही हैं, यानी मैं प्रमोटर हूं तो 10,000 शेयर्स तो मेरे ही हैं। ठीक है, कंपनी मुझे आइडिया दे रही है कि अमित ऐसा करता हूं, तेरे कुछ शेयर्स को मैं बायबैक कर लेता हूं, तेरे कुछ शेयर्स को मैं क्या कर लेता हूं? बायबैक करता हूं। ठीक है, इमेजिन करते हैं कि मेरे 2,000 शेयर्स को बायबैक किया गया। क्या किया गया बेटा? बायबैक किया एट द रेट ऑफ 200। समझना जरा हो क्या रहा है। अब मुझे बताओ, जब बायबैक होगा तो क्या कंपनी के हैंड में टैक्स लगेगा? नहीं, अपना अर्लियर प्रोविजन तो ये है ना, बायबैक होगा तो कंपनी के हैंड में टैक्स नहीं लगेगा। बायबैक होगा तो किसके हैंड में टैक्स लगेगा? कंपनी कौन सी है? अमित नालायक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और बेटा बायबैक कौन कर रहा है? यही कंपनी कर रही है। किसके शेयर्स का बायबैक कर रही है? अपने एक शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर कौन है? मिस्टर अमित। ठीक है, उसके शेयर्स 2,000 शेयर्स का बायबैक हो रहा है 200 के प्राइस पे। ठीक है, अब बताओ इस बायबैक के ऊपर टैक्स कौन भरेगा? टैक्स पेड बाय अमित, यही टैक्स पे करेगा। करेक्ट है, बताओ कितने बायबैक हुआ? तो 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 200 कितने हो गए बेटा? 4 लाख। करेक्ट है। अच्छा बताओ, अमित को शेयर्स कितने में अलॉट हुए थे? 10 रुपए में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। कितने शेयर्स? 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 में ये अलॉट हुए थे ना। समझ में आ रहा? तो बेटा कितना हो गया? 20,000। अमाउंट कितना? 3,80,000। इमेजिन करो मेरी इसके अलावा और कोई इनकम ही नहीं है, ठीक, और मैं रेजिडेंट हूं, तो क्या होगा? इनकम मेरी 5 लाख से कम, रिबेट मिल जाएगा और 12,500 तक का रिबेट मिलेगा। मेरी पूरी की पूरी टैक्स ही क्या हो जाएगी? नील। हो गया, झोल कर दिया मैंने। बायबैक के ऊपर टैक्स गया क्या? नहीं ना। हो क्या रहा था कि बायबैक टैक्सेबल किसके हैंड में हुआ था? शेयर होल्डर के हैंड में। तो शेयर होल्डर ने क्या किया? अलग कहानी। अब कंपनी क्या बोल रही है? ठीक है, मैं आपको डिविडेंड ना देता हूं, क्या करता हूं? आपके शेयर्स को कंपनी क्या करने लगी? डिविडेंड ना देके क्या करने लगी? बायबैक करने लगी। पहले क्या होता था? डिविडेंड कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होता था, ठीक है, लेकिन आज के दिन डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होता है। तो अब लोगों ने फायदा क्या उठाने लगा? कंपनी से डिविडेंड ना लेके क्या करवाने लगे? शेयर्स का बायबैक। शेयर्स का बायबैक, ठीक है। बायबैक का पैसा किसके हैंड में टैक्सेबल? शेयर होल्डर के हैंड में। और शेयर होल्डर किसका बेनिफिट ले जाता था? स्लैब का, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हुआ क्या कि लोगों ने इसका क्या निकाल दिया बेटा? लूपहोल। तो आज से बहुत साल पहले एक सेक्शन आया था बेटा, सेक्शन नंबर 115 QA। क्या आया था? सेक्शन 115 QA। पहले ये बताओ, ये झोल समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? ये लिखना नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अपन को लिखना तो यहां तक है, यहां तक। ये अर्लियर प्रोविजन है। आज के दिन क्या होता है? तो आज के दिन बेटा एक सेक्शन लगता है, सेक्शन 115 QA। कौन सा सेक्शन लगता है बेटा? 115 QA। अब इस सेक्शन में भी अमेंडमेंट आया, बताऊंगा अमेंडमेंट कब आया। पहले सेक्शन सुनो क्या है। सेक्शन क्या बोलता है कि इफ एनी डोमेस्टिक कंपनी, इफ एनी डोमेस्टिक कंपनी, ध्यान से बेटा वर्ड क्या लिखा है मैंने? ओनली। फिरंगी कंपनी का क्या होगा बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हम सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं? इफ एनी डोमेस्टिक कंपनी क्या कर रही है बेटा? बायबैक कर रही है। क्या कर रही है बेटा? बायबैक कर रही है, ठीक है। कौन से शेयर्स को बायबैक कर रही है? तो अनलिस्टेड शेयर्स को। बताओ अनलिस्टेड शेयर्स कौन सी कंपनी के होंगे? प्राइवेट कंपनी। और ऐसे झोल झपाटे हमेशा प्राइवेट कंपनी ही करती है, इसलिए हम प्राइवेट कंपनी को क्या बोलते हैं? लाला टाइप कंपनी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इफ एनी डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है किस, कौन से शेयर्स का बेटा? अनलिस्टेड शेयर्स का। तो पता है लॉ मेकर ने क्या बोला कि सर नाउ कंपनी हैव टू पे टैक्स। कंपनी हैव टू पे टैक्स। कौन टैक्स पे करेगा? कंपनी। किस रेट से पता है?
रेट लगेगा बेटा 20% फ्लैट, 20% फ्लैट, साथ में 12% का सरचार्ज फ्लैट। जनरली बेटा सरचार्ज कैसे लगता है, इनकम करोड़ों में जाती है तो ये क्या बोल रहा है, मैं करोड़ वरोड़ नहीं देखूंगा, सीधा 12% सरचार्ज, ठीक है, और प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अब इसको तुम निकालो बेटा जरा, 20 का 12% निकालो, कितना आ रहा है 20 का 12%, 2.2 कितना 1 मिनट बेटा, देखो हम क्या कर रहे हैं, 20 का 12%, तो 20 प्लस 12% कितना आया 2.4, ऐड करो 20 में 2.4 ऐड करो, 22.4 आया, उसका 4% निकालो 0.896, ये आया, सब टोटल ऐड करके बताओ कितना आया, 23.296 आ रहा ना, 23.296%। ध्यान से सुनो बेटा, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट और ये है टैरिफ रेट। लॉ मेकर ने बोला कितना टैक्स लगेगा 20%, उसके ऊपर सरचार्ज कितना लूंगा 12%, तो हमने क्या किया 20 का 12% निकाला, तो जब हमने 20 का 12% निकाला तो कितना आया 2.4। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 22.4 और इस 22.4 का कितना निकाल दीजिए 4%, तो वो कितना आ जाएगा 0.896 और इन तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा 23.296, ठीक है। तो आज के दिन बेटा क्या होता है, अगर कंपनी ने बायबैक किया तो कंपनी को उस बायबैक के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा 23.296 से। अब आप पूछोगे अमित सर वैल्यू कौन सा ले, कौन से वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल बेटा देखो, वैल्यू कौन से वैल्यू के ऊपर बेटा टैक्स लगेगा, तो सिंपल आ रहा ना ये बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था, इस वैल्यू के ऊपर कितना परसेंट से टैक्स लग जाएगा 23.296, ठीक है। अपन अर्लियर वाला एग्जांपल कॉपी करते जो हमने पहले यहां पे लिया है, ठीक है। देखो कितना शेयर्स बायबैक हो रहा है 2000 हो रहा है ना, तो हम यहां पे क्या लेंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 200, कितना अमाउंट आ गया 4 लाख। क्या प्राइस था बेटा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना 20,000, गेन अमाउंट कितना आ गया 3,80,000। इस 3,80,000 के ऊपर कंपनी सीधा कितने रेट से टैक्स पे करेगी 23.296, बताना कितना आएगा टैक्स अमाउंट 88,582, यही ना 525, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला आज के दिन प्रोविजन क्या चल रहा है, अगर कंपनी बायबैक करती है तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा टैक्स, कौन से रेट से 23.296। ध्यान से, कौन सी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है कौन से शेयर्स का, अनलिस्टेड शेयर्स का, तो डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया बेटा कि हमारा बायबैक कितने शेयर्स का हो रहा है 2000 शेयर्स का, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 200 में बायबैक हो रहा है। इसका इशू प्राइस कितना था 2000 इंटू 10, तो मेरा गेन अमाउंट कितना आ गया 3,80,000। इसके ऊपर 23.296 आज के दिन ये टैक्स कौन भरेगा, बाय कंपनी, बाय कंपनी, ठीक है। अब देखो ये सेक्शन बहुत पहले आया था, इसमें बेटा निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट ला दिया। अमेंडमेंट क्या लाया ध्यान से देखना, अमेंडमेंट आया था बेटा 5 जुलाई 2019 को। क्या आया बेटा, कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 115 QA, इसमें अमेंडमेंट आया 5 जुलाई 2019 को। निर्मला सीतारमण ने बस बेटा क्या किया, ये जो अनलिस्टेड वर्ड था ना इसको हटा दिया, अनलिस्टेड शेयर की जगह ये वर्ड हटा दिया बेटा, क्या बोल दिया एनी शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर को क्या किया बेटा
अनलिस्टेड शेयर्स को रिमूव किया और न्यू वर्ड क्या ऐड किया बेटा, एनी शेयर्स। इसका मतलब क्या है, आज के दिन ये प्रोविजन लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी दोनों के ऊपर लग जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, ये मैंने आपको पूरी फिलॉसफी बताई, ठीक है। अब मैं इसका एक समरी बता देता हूं, यानी इस पूरी फिलॉसफी का समरी जो मैंने यहां पे लिखा है ना, इसका पूरा मैं आपको एक समरी बता देता हूं कि आपको याद कितना रखना है। पहले बताओ, सारी बातें समझ में आई? प्रोविजन क्या था, प्रॉब्लम क्या हुआ, फिर सेक्शन कौन सा आया, फिर सेक्शन में क्या लूपहोल निकले, और फिर हमने अमेंडमेंट क्या डाल दिया, अनलिस्टेड की जगह लिस्टेड, ठीक है। अब इस पूरे बायबैक का करक्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको याद कितना रखना है, पहले उससे पहले हमने क्या बोला, बायबैक का मतलब रीपर्चेज ऑफ ओन शेयर्स, ठीक है। बायबैक को डिम डिविडेंड हम नहीं मानते थे, बायबैक कंपनी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होता था, बायबैक किसके हैंड में टैक्सेबल होता था, शेयर होल्डर के हैंड में। लोगों ने इसका क्या निकाल दिया, लूपहोल। सेक्शन कौन सा आया, 115 QA, क्या बोला, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है अनलिस्टेड शेयर्स का तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा कंपनी को। किस रेट से, 20% का टैक्स, 12% का सरचार्ज ऑलवेज, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी 23.296% का टैक्स देना पड़ेगा। हमने अपने वाले एग्जांपल में 2000 शेयर्स बायबैक किए थे 200 के प्राइस में। हमने क्या बोला, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, इस अमाउंट के ऊपर आप कौन टैक्स भरेगा, कंपनी। इसमें अमेंडमेंट कब आया बेटा, 5 जुलाई 2019 को हमने अनलिस्टेड शेयर्स को हटा के क्या लिख दिया, एनी शेयर्स, यानी आज के दिन 115 QA लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों शेयर्स के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब आपको कितना याद रखना है इसका मैं समरी बना रहा हूं, ठीक। इसको आपको जितना याद रखना है वो सिर्फ याद रखो, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए पूरा कोट किया, ठीक है। अब मैं इसका आपको समरी बता रहा हूं, आप ऐसे याद रखो, टैक्सेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। आप अपने नोट्स में सिर्फ इतना ही लिखना, इसके 2 एरो बना दो। एक एरो में लिखो बेटा डोमेस्टिक कंपनी, और एक एरो में लिखिए फिरंगी कंपनी, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी के बेटा 2 एरो बना दो, और फिरंगी कंपनी के भी 2 एरो बना दो। एक में लिखेंगे हम कंपनी और एक में लिखेंगे हम शेयर होल्डर। यहां भी सेम बेटा, कंपनी और शेयर होल्डर, ठीक है। अब देखो सीधा कंपनी पे कौन सा सेक्शन लग जाएगा बेटा, सेक्शन कौन सा लगा जल्दी बताओ, 115 QA। इसके अकॉर्डिंग कौन टैक्स पे करेगा, कंपनी, तो क्या लिखेंगे, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। कैसे टैक्सेबल होगा, प्राइस कौन सा लेंगे, क्या बोला हमने, बायबैक प्राइस माइनस कौन सा, इशू प्राइस। इसके ऊपर कौन टैक्स पे करेगा, कंपनी। रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, 20% प्लस 12% प्लस 4%, इफेक्टिव रेट 23.296%। करेक्ट है। किसके हैंड में टैक्स लग गया, कंपनी के हैंड में, करेक्ट है। अच्छा, शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा बेटा, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34A। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एग्जम्प्ट। शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, ठीक है। चलिए फिरंगी कंपनी की बात करते हैं, नो टैक्स, कंपनी को टैक्स नहीं पे करना है। फिरंगी कंपनी की बात करें तो कंपनी को टैक्स बेटा नहीं पे करना है। टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स पेड बाय शेयर होल्डर, टैक्स पेड बाय शेयर होल्डर, करेक्ट है। अब बताओ कौन से अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करेगा, तो आप क्या बोलोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्या लोगे, बायबैक प्राइस, यही लोगे ना, बायबैक प्राइस, और लेस क्या कर दोगे यहां से, या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
समझा? आपको बस याद इतना रखना है, ठीक है? वो जो बताया था वो पूरी कहानी थी, ठीक? चलो फटाफट रिकैप करवा दूं। बायबैक ऑफ शेयर्स, कैसे टैक्स ट्रीटमेंट निकालोगे? डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी के हैंड में सेक्शन 115 QA, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। कौन से प्राइस पे? बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। कौन से रेट से? 20% का टैक्स रेट, 12% का सरचार्ज, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आप सीधा इफेक्टिव क्या लगा के आ जाना? 23.296, सीधा ये ठोक के आ जाना, ठीक है? अच्छा, शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34A में, ठीक? अच्छा, फिरंगी कंपनी, कंपनी को टैक्स नहीं देना है, टैक्स कौन पे करेगा? शेयर होल्डर। टैक्स कौन पे करेगा? शेयर होल्डर। अच्छा आप बताओ, आप टेक्निकली सोचो, बायबैक कौन कर रहा है? कंपनी। गेन किसको हो रहा है? शेयर होल्डर को। लेकिन टैक्स कौन पे कर रहा है? तो कंपनी के लिए देखा जाए तो बर्डन हो गया ना। ऐसा पहले था बेटा, कंपनी डिविडेंड देती थी, कंपनी को क्या पे करना पड़ता था? डिविडेंड का टैक्स। तो डिविडेंड का टैक्स तो हटा, लेकिन अभी ये आज भी है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। अब क्यों ऐसा हुआ? कांड किसने किए? तुम्ही ने कांड किए, और तरीके निकालो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जितने तुम तरीके निकालोगे, गवर्नमेंट भी क्या करेगा बेटा? उस लूप होल को कहीं ना कहीं तो कर्व करेगा। अगर तुम शिद्दत से गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे तो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये बेटा क्या है, आज भी देखा जाए तो कंपनी के लिए क्या हो जाता है? बर्डन हो जाता है, और शेयर होल्डर के लिए क्या है बेटा? फायदा है, ठीक? चलिए, तो ये आपका खत्म हो गया बेटा बायबैक ऑफ शेयर्स। नोट कर लो।